मेरी बात कड़वी लगेगी पुरोहित साहब, लेकिन आनंद शर्मा जी अब देखिए, ये जो रुख है, ठीक है, प्रवचन ये अच्छा लगता है, ठीक है, आपने राजनीतिक शुचिता की बात कर दी, आपने तमाम चीजों की बात कर दी, लेकिन जिम्मेदारी बतौर विपक्ष जो है आप उससे भी तो भाग रहे हैं ना सर। आपकी भूमिका पर भी तो फिर सवाल खड़ा होगा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। आपकी बात मैं मान लेता हूँ, मैं मान रहा हूँ उस बात को कि विपक्ष के हिसाब से कांग्रेस पार्टी को और जोर शोर से उठाना चाहिए, विधानसभा में उठाना चाहिए, सड़कों पे उतरना चाहिए। जी आपने जो भी प्रश्न का स्टाइल चेंज किया उससे मैं प्रसन्न हूँ। आपने सही प्रश्न पूछा है। कांग्रेस हो चाहे दूसरी विपक्षी पार्टियां, उनको युवाओं के भविष्य को देखते हुए अब हाईकोर्ट की जब सख्त टिप्पणी आ गई तो उनके लिए खुला मैदान है कि जो सरकार को सड़क से लेके सदन तक घेरना चाहिए। अब उसमें अगर कमी आती है तो आप जो जो बात आप पूछ रहे हो वो विपक्ष के नाते मैंने कहा ना, राजनीतिक व्यवस्था में शून्यता उत्पन्न होती चली जाएगी। विपक्ष अपनी तरह से नहीं कर पा रहा और सरकार जो सरकार में वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे, तो इसका सारा खामियाजा ना तो युवाओं को, आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। उसके लिए आप जब जड़ में जाओगे तो राजनीतिक व्यवस्था में जो मैंने कहा जनप्रतिनिधि जो आ रहे हैं वो खाली सेटिंगबाज, या जो आपने एक शब्द का उपयोग किया था मलाई चाटने वाली, मलाई चाटू या सेटिंगबाज लोगों को ही टिकट मिल रहे हैं, उन्हीं की नियुक्तियां हो रही हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था जब तक शुचिता नहीं आएगी वो पार्टियों में आएगी। जब टिकट वितरण करें तो उसको देख करके करें, किस आदमी को ये नहीं देखे मेरा निजी आदमी है या ये इसकी मेरी ज्यादा भक्ति किया हुआ है। ये सब चीजों को जब तक उसका जो जड़ है ना वो है राजनीतिक प्रतिनिधि, और वो प्रतिनिधित्व की जो चयन प्रक्रिया पार्टियां अपनाती है उसमें सुधार की आवश्यकता। ठीक है सर, जो आप बात बोल रहे हैं मौसी में थोड़ा एक्सटेंडेड अपना एक सवाल कर दूं। जो आपने बात कही, क्या आप मानते हैं कि इसमें, चलिए बीजेपी ठीक है आपका विरोधी दल है, आप आरोप लगाएंगे, क्या कांग्रेस भी इसके लिए थोड़ी बहुत जिम्मेदार है? मैंने आपको यूनिवर्सल बात करी, मैं कांग्रेस की भी ये बात आपने तो आज मुझसे चर्चा करी है। आप मेरे पिछले 5 साल 8 साल के और पिछले 20 साल के वक्तव्य, पेपर कटिंग सब देख सकते हो। मैंने कभी भी गलत बात को नहीं साधा, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी। नहीं तो कांग्रेस फिर सर पार्टी को ठीक भी है, ऐसी पार्टी में रहने का क्या फायदा? आप कहिए टीवी 9 राजस्थान के इस प्लेटफॉर्म पर कि भाई जो पार्टी युवाओं के भविष्य को दांव पर लगाकर सत्ता की मलाई चाटती है, भ्रष्टाचार करती है, उसका साथ छोड़ रहा हूं मैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। ये बात फिर वही आप अपने बचपने की बातें करने लग गए। आप नहीं, आप मुझे गाइड इसमें बचपना क्या है सर? नहीं, आप गाइड करोगे मैं कौन सी पार्टी में रहूंगा नहीं रहूंगा, नहीं, मैं तो फिर जवाब दीजिए ना सर। फिर आप मुझे कैसे फोर्स कर सकते हो? आप कौन सी पार्टी बताओ, चलो आप बताओ कौन सी पार्टी ईमानदार है उसकी बात कर लेते हैं आज। आप कह रहे हो ना इस्तीफा दे दो, तो कौन सी ज्वाइन करें बताओ? नहीं, आप आप बता ये दो आप कौन तय सी कीजिए ईमानदार सर, आपका विवेक है। आपका प्रश्न, राजनीतिक विवेक शुचिता की अगर आप बात करते हैं तो ये आपका विवेक है सर। मेरे विवेक को प्रश्न उठा रहे हो, अभी कह रहे हो आपका विवेक है, तो अगर आप कैसे किसी मुझे पॉलिटिकल पार्टी में हो और वो भ्रष्टाचार में सम्मिलित है तो फिर इसका जवाब आपको देना होगा, और चूंकि आप प्रवक्ता भी हैं। पॉलिटिकल सिस्टम की बात करी है ना मैंने जी आपसे। सभी पार्टियां जो है पूरी पॉलिटिकल सिस्टम में, जब कांग्रेस बीजेपी कुछ बचा ही नहीं है, कोई किधर से जाके चुनाव लड़के मंत्री आ रहा है, कोई मोदी जी की आदि जो सांसद है वो कांग्रेस पृष्ठभूमि के सरकार बन रही है। तो राजनीतिक शुचिता है तो हमको सबको यहीं से स्टार्ट करनी पड़ेगी। आप मुझे इस्तीफे की बात करें उससे क्या हो जाएगा? आप बताइए। आप ये जब तक कि राजनीतिक व्यवस्था को सुधारने की बात हम चर्चा नहीं करेंगे, ये किसी भी पार्टी में कहीं भी शुचिता नहीं है, उसको पालन कराने की व्यवस्था की बात उठानी चाहिए। आनंद शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने तमाम तर्कों को सुना। क्या राजस्थान के उन युवाओं को जो कहीं ना कहीं इस इंतजार में है कि भाई ये एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी और जो वैकेंसी थी जितने पदों पर फिर से निकलेगी और एक पारदर्शिता के साथ दोबारा से परीक्षा कंडक्ट की जाएगी और उनका शायद भविष्य का निर्माण हो पाएगा, इस उम्मीद में, इस आस लगाए बैठे युवाओं को पॉलिटिकल पार्टीज बतौर विपक्ष कांग्रेस और सत्ता पक्ष बीजेपी के अब मान लेना चाहिए कि राजस्थान में सरकार और विपक्ष नहीं है, यहां पर तो गैंग ऑफ थग्स चल रहा है भाई। जी भविष्य जी, मैं एक छोटा सा निवेदन ये करूंगा। पुरोहित सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि भाई यूनिवर्सली सारे राजनीतिक दलों में वो होनी चाहिए शुचिता और अच्छे लोग आने चाहिए, पर पिन पॉइंटेडली हमें पहला स्टेप क्या लेना है वो थोड़ा सा लैग हो गया कि भाई आज की डेट में एसआई भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ और भ्रष्टाचार कंटिन्यूएशन में हुआ है। कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी वहां से स्टार्ट हुआ और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वहां तक चल रहा है। तो अब कौन किसका विरोध करेगा?
ये एक वो सांप छुंदर वाली स्थिति हो गई है कि कांग्रेस अगर विरोध में जाएगी तो वो दिक्कत में आ जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी अगर विरोध में आएगी तो दिक्कत में आ जाएगी। तो यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एसआई भर्ती मामले में एक ही सिक्के के दो पहलू हो गए हैं, क्योंकि दोनों ही लोग, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मलाई आने वाली स्थिति हो गई है कि एक ने किया, दूसरा उसका फाइनल जो उसका लाभ है वो उठा रहा है। तो विरोध कौन करेगा? जो युवा मेहनत करके पढ़ाई करके अपने गांव से उठ के आता है या हॉस्टलों में रूम लेके रहता है, कोचिंग संस्थानों में बड़ी महंगी महंगी फीस जमा करता है, मेहनत से पढ़ के वो जब एग्जाम देने आज की डेट में जाता है तो 60% से ज्यादा उसके ब्रेन में पढ़ाई की जगह ये चीज होती है कि कहीं ये जो परीक्षा पत्र है ये लीक नहीं हो जाए जी, कहीं इसमें कोई प्रश्न रॉन्ग नहीं आ जाए। तो जो बच्चा जो परीक्षाएं मेहनत के आधार पे, पढ़ाई के आधार पे, और जिसे कहते हैं हम वो मतलब उसके आधार पे पास होनी चाहिए, मेरिट के आधार पे, वो पास ना होके पेपर लीक में बच्चे पास हो रहे हैं। तो मेहनती बच्चा और जो रोजगार होता है सर, वो आज की डेट में युवाओं के लिए दूसरा जन्म है, और अगर किसी का रोजगार इस तरह से छिनता है तो वो उस व्यक्ति के लिए मृत्यु के समान है जी। तो आज की डेट में ये जो एसआई भर्ती, भ्रष्ट और भी बहुत सारी भर्तियां, एक अभी वकालत कर रहे थे पुरोहित साहब कि भाई देखिए किरोड़ीलाल मीणा साहब तो संघर्ष कर रहे हैं तमाम चीजें, और ये वही किरोड़ीलाल मीणा है जो संजय श्रोते तत्कालीन आरपीएससी के चेयरमैन, उनके सबूत लेकर एसओजी दफ्तर पहुंचे थे, और अब सरकार कोर्ट में ये कह रही है कि भाई संजय श्रोत्रिय को तो आरोपी इस मामले में बनाया ही नहीं गया। कांग्रेस वहां भी चुप है। सर, विपक्ष की इस समय जो भूमिका होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि पूरे शहर की रोडों पे आ जाएं और इतना जबरदस्त आंदोलन हो सरकार के खिलाफ कि इस मामले में जो भी उचित जांच है, जो भी इसमें दोषी है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो नेता, चाहे कांग्रेस के नेता हो, अधिकारी हो, जो भी हो, उन्हें तुरंत प्रभाव से अरेस्ट करके और सिंबलाइज करना चाहिए कि ये है मगरमच्छ और इनको हमने बंद करके जेल में डाल दिया, ताकि जो युवा है उनके मन में विश्वास उत्पन्न हो सके कि हाँ, हम एक उचित सिस्टम में हैं और हम उस सिस्टम में पार्टिसिपेट करके ही इस लोकतंत्र में रहकर हम हमारी भागीदारिता देंगे। वरना अगर इस तरह का ट्रेंड, ये जो ट्रेंड चल गया है पिछले 5-10 साल से, हर रिक्रूटमेंट का प्रश्न पत्र लीक होता है, तो जो युवा है वो मेहनत क्यों करेगा? वो सिर्फ रुपए इकट्ठे करने की कोशिश में रहेगा कि मैं भी जाऊं, मैं भी प्रश्न पत्र लीक कराऊं और अपनी नौकरी लगाऊं। तो ये तो पूरा सिस्टम जो है, भारत का जो संवैधानिक ढांचा है, लोकतांत्रिक जो ढांचा है, वो ध्वस्त हो जाएगा। और जो रिक्रूटीज आएंगे, जो अधिकारी और जो कर्मचारी बन के आएंगे, जो भ्रष्टाचार करके आए हैं और प्रश्न पत्र लीक करके आए हैं, वो क्या उनके अंदर क्या जो संवैधानिक वैल्यूज क्या होंगी? वो हो ही नहीं सकती। तो इसमें तो जस्टिस मस्ट बी सीन, इसमें तो जो न्याय है वो इतना स्पष्ट और स्टार्क दिखना चाहिए कि जनता में विश्वास हो कि हाँ, जो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं वो लोकतंत्र के लिए और जनता के लिए काम कर रही हैं। मैं कोर्ट से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं, माननीय न्यायाधीश महोदय से भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस केस को जनरल केस ना मानकर एक एग्जाम्पल के केस के तौर पे लिया जाए, ताकि जनता में ये विश्वास हो सके कि हाँ, न्यायपालिका और कॉन्स्टिट्यूशन नाम की चीज इस देश में अभी भी जिंदा है। बिल्कुल। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।